जय माँ लक्ष्मी भक्तों, आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा। 16 दिन के ये महालक्ष्मी व्रत होते हैं जिनमें व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होती है। 16वें दिन हमें यह व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम सुनते हैं एक पौराणिक महाभारत काल की व्रत कथा। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि और परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत पूजन का वर्णन करते हैं जिससे आपके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। तब गंधारी ने पूछा कि हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाई जाती है। हल्दी से इस डोरे को पीला रंगा जाता है। इसके बाद हर दिन 16 दूब और 16 गेहूं डोरे को अर्पित किए जाते हैं। अश्विन मास की यानी कि कुंवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर महर्षि वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय आने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गंधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार से व्रत के 15वें दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गंधारी ने तो नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को भोजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया, लेकिन माता कुंती के यहाँ कोई भी बुलावा नहीं भेजा। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर एक कोने में बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने लक्ष्मी जी पूजन की तैयारी अब तक क्यों नहीं की? तब माता कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है और उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया है, जिस कारण नगर की सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं और मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा आज होगी। इधर माता कुंती ने अर्जुन के कहे अनुसार नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के यहाँ महल में तो स्वर्ग से देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर आज पूजा जाएगा। समाचार जिसने भी सुना तो नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में जो भी भीड़ थी, हलचल मच गई थी। वहां पर एकत्र सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। ऐसा माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाए।
अनेक रेशमी वस्त्र बिछवाए, अनेक प्रकार की तैयारियां की, स्वागत की तैयारी की, फूल माला अबीर गुलाल केसर हाथ में लेकर पंक्तिबद्ध होकर सभी खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय देवराज इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सभी नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्थ वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों का डोरा लक्ष्मी जी को अर्पित करके सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिए गए। फिर महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोपचार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि पूर्वक करती हैं, उनका घर सदा धन धान्य से भरा होता है और उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। आज के दिन पूजा करने के बाद या इस व्रत कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। आइए अब सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले बनाती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही माँ देवी लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर के बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उपले बांटने आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, उनसे घर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब श्री हरि विष्णु जी का ही किया जा रहा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को, रात को चंद्र देवता को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी धन की देवी प्रकट हुई। उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। माँ लक्ष्मी जी के इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी भक्तों के घर धन दान के भंडार भरना। आपने जैसे उस ब्राह्मण देवता के घर को धन के भंडार से भरा, उसके कष्ट दूर किए, ऐसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक में यानी कि धरती लोक पर विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने उनसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ चलना चाहती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उनके चंचल स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको केवल एक शर्त पर ही आपको साथ लेकर चल सकता हूँ कि आप मेरे बिना कहे, बिना पूछे कुछ भी नहीं करेंगी।
तब माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि चलो शर्त पर ही सही, साथ में चलने के लिए तो तैयार हुए। तब माता ने तुरंत बोल उठी कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि देवी, मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी दोनों ही भूलोक पर आकर विचरने लगे। एक जगह रुक करके श्री हरि विष्णु ने कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको तब तक मेरा यहीं पर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ निकल गए। तब माता को जिज्ञासा हुई कि आखिरकार दक्षिण दिशा की तरफ ऐसा है क्या जो भगवान मुझे वहां ले जाना नहीं चाहते थे। तब माता लक्ष्मी जी का स्वभाव तो वैसे ही चंचल है, माना जाता है। उनसे कब वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया और वे श्री हरि विष्णु की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों के पीले पीले फूलों में और सरसों के खेत की सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया। इस तरह से वे सरसों के पीले पीले सुंदर खिले हुए फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद आगे कुछ ही दूर पर आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखाई दिया। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो कुछ गन्ने तोड़कर उन्होंने चूसने लगी। चूस ही रही थी कि भगवान श्री हरि विष्णु वापस आ गए और सरसों के फूलों से सजी हुई माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु पर क्रोधित हो गए। और भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी माँ लक्ष्मी से कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन कर दिया। मैंने आपको वहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप रुकी नहीं और यहाँ पर किसी किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए इसकी सजा तो आपको अवश्य ही मिलेगी। तब श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सजा दी। 12 वर्ष तक उस किसान के घर में उसकी सेवा करने का श्राप दिया और स्वयं भी क्षीर सागर में गमन कर गए। अब क्या था, विवश होकर माता लक्ष्मी जी को वेश बदलकर उस किसान के घर में रहना पड़ा, जिसके खेत से उन्होंने सरसों के फूल तोड़े थे और गन्ने चूसे थे। इस प्रकार से वह एक माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह सब मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 वर्ष का समय बीत गया। अब जाकर के जब भगवान श्री हरि विष्णु 12 वर्ष का समय बीतने के बाद माँ लक्ष्मी जी को लेने के लिए वापस आए तो वह किसान माँ लक्ष्मी जी को वापस भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन भरे, यानी कि धन ही लक्ष्मी का रूप होता है, धान भरे। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार पूजा कर कलश की स्थापना की और इस प्रकार किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जो भी भक्तजन व्रत के दिन सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके इन कथाओं को पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं या सुनते हैं, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। उनके घर में सदा बरकत बनी रहती है, घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथाएं। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।